हेलो सी इंटर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो आज हम बात करने आए हैं उन बच्चों से जो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे या दोनों ग्रुप दे, और साथ ही साथ उन बच्चों से बात करने आए हैं जो अभी एक ग्रुप की तैयारी करके ढंग से बैठे हुए हैं और दूसरे ग्रुप में कुछ कुछ पड़ा है और कंफ्यूज हैं कि क्या उनको में अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर अभी एक ग्रुप तो कंप्लीट कर लिया है और दूसरा ग्रुप जो है यस वो स्टार्ट ही किया है या स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए। आइए उस पर चर्चा करते हैं। अभी मेरे साथ में एक चर्चा हुई है एक होनहार बच्चे से, और वो भी इसी सिचुएशन में जूझ रहा है। उसके बहुत जेन्युइन रीजन थे, कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, उसमें बिजी हो गए, इसकी वजह से सिर्फ एक ही ग्रुप पढ़ पाए। अब 3 महीने हैं और चाहते हैं दोनों ग्रुप लगाना, दोनों ग्रुप के एग्जाम देना। तो क्या करना चाहिए जिससे आप में अटेम्प्ट क्रैक भी कर सके और दोनों ग्रुप को प्रिपेयर भी कर सके। यस, 3 महीने हैं, रिवीजन का समय है, आखिरी के 45 से 50 दिन, मैं बोलूंगा इवन 2 मंथ्स, आपको जो पढ़ा उस पर रिवाइज करने पर ध्यान देना चाहिए। बट टाइम तो 90 डेज है, मोर देन डेज है ना, 30-35 डेज हैं अभी हमारे हाथ में, तो हम कुछ तो अलग कर सकते हैं। यस, कुछ तो अलग कर सकते हैं जिससे हम शायद, अभी भी समय है दोनों ग्रुप देने का। बट अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि यही करना चाहिए, आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या बेटर है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितनी क्षमता रखते हैं पढ़ाई करने की। आखिरी 90 दिन में वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। बिकॉज ऑब्वियसली सिलेबस ज्यादा है, भारी भरकम सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट फिर भी मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनके मन में एक आस है कि वो दोनों ग्रुप अभी भी क्रैक कर सकते हैं, जबकि उनके 3 सब्जेक्ट एकदम रेडी हो चुके हैं और 3 सब्जेक्ट में यस थोड़ी दिक्कत आ रही है कि मैं कैसे पढ़ूं, मैंने अभी उतना सिलेबस कवर नहीं किया जितना मेरे को करना चाहिए था। ठीक है, सो मैं मान के चलता हूं सिनेरियो कि आपने ग्रुप 1 पढ़ लिया है और ग्रुप 2 थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, 10-15%, या फिर पढ़ा ही नहीं है, तो उनसे बात करने आया हूं सबसे पहले मैं भी। ठीक है, तो सिमिलरली आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको लगा दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से बता रहा हूं भी। ठीक है ना, मान लीजिए आपने ग्रुप 1 पढ़ा है, तो आप क्या करें, अपनी ग्रुप 1 के रिवीजन पैरेलली चालू रखें, 3 घंटा 4 घंटा ग्रुप 1 की रिवीजन चालू रखें। ठीक है, बाकी मैं मान के चलता हूं आप स्ट्रेच करने के लिए अपने आप को रेडी हैं, आप दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ेंगे, तो 8 से 9 घंटा आप जो है ना, या फिर आप मान लीजिए 7 से 8 घंटा जो है ना, आप ग्रुप 2 को भी देने के लिए रेडी हैं फॉर नेक्स्ट 40 डेज। नेक्स्ट 40 डेज की बात कर रहा हूं मैं, आप ग्रुप 2 को नेक्स्ट 40 डेज देने के लिए रेडी हैं, दिन के 7 से 8 घंटा। ठीक है ना, ओके। तो अभी क्या करने का है ना, अभी इतना समय नहीं है कि मेरे पास मैं सारा सिलेबस कवर कर सकूं, तो आप क्या करो, हर सब्जेक्ट के आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट, इजी और हैवी वेटेज वाले चैप्टर उठाइए। इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब ये इजी और हैवी वेटेज, इंपॉर्टेंट, इजी और हैवी वेटेज वाले चैप्टर उठाइए और उनको ढंग से करिए। भाई 100 में से अगर मैं 70 नंबर का भी सिलेबस ढंग से रेडी कर लूंगा ना, तो भी मैं उसमें से 45-50 स्कोर कर सकता हूं। हो सकता है मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो जाए, ऐसा बच्चों ने किया और ऐसे बच्चे पास हुए हैं, तो वही मैं आपको ट्राई कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, मेरा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, उसमें स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। एफएम 50 मार्क्स का आएगा, एसएम 50 मार्क्स का आएगा। एसएम में 5 ही चैप्टर है, एफए के उनके अंदर में भाई साहब 9 चैप्टर पढ़ते हैं। अब उनमें से कुछ चैप्टर बहुत लेंदी हैं, वेटेज क्या है, बट जितनी बड़ी लेंथ है ना उसके हिसाब से उतनी वेटेज नहीं बनती। तो मैंने आपको बोला कि उनमें से 2 चैप्टर स्पेसिफिकली छोड़ दो जो कि हमारा 1/3 ऑफ द टाइम खा जाते हैं, है ना। एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर और एक है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 मैं बोल रहा हूं छोड़ ही दो। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करो, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 पूरे कर लो, है ना। 4, 5 और 6, और चाहो तो 2 भी कर लो, 2 भी उसी के साथ साथ हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। ये जो चैप्टर है ना, ये 50% ऑफ द वेटेज रखता है, 4, 5 और 6, जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और हमारा लेवरेजेस कवर होता है। तो ये हमारा लगभग 22 से 26 नंबर का सिलेबस है जो कवर हो जाता है। ठीक है ना, इंक्लूडिंग द चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर 1 है, थ्योरी है, फटाक से कवर हो जाएगी, आपको रिवाइज करने में भी इतना दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये पढ़ोगे ऑटोमेटिकली ये दोनों चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। रेशियोज आप पढ़कर आए हो, रेशियो एनालिसिस भी कवर कर लो, वो भी इजी चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 3। ओके, और डिविडेंड डिसीजन भी बहुत आसान चैप्टर है, जहां से आप स्कोर भी सही सही कर सकते हो, तो ये भी आप कवर कर लो। तो इससे आपके ऑलमोस्ट, है ना,
60 to 70% सिलेबस खत्म होता है, तो आपका स्कोरिंग मार्क्स 32 से 37 का बन सकता है अगर आप ये चैप्टर कर जाते हो, जिसमें आपको सिर्फ 2/3 टाइम डिवोट करना है, 1/3 टाइम मैंने हटा दिया है आपका। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन में बोलता हूं 66% की सिलेबस कर रहे हो आप, और आप ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा का मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और जिसको पढ़ना भी आसान है, जिसके क्वेश्चन भी आप आराम से समझ के लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत जो दिक्कत आएगी वो बच्चों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कई बार आती है, बट हाँ कवर करना वो जरूरी है, तभी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर भी ढंग से रेडी हो पाता है। ठीक है ना, तो ये करना चाहिए। एक ही चैप्टर इसमें थोड़ा मैंने हैवी डाला है आपके लिए, बाकी चैप्टर आप इजीली कवर कर सकते हैं। एसएम की बात करते हैं। एसएम में ये ट्रेंड देखने को मिला भी रिसेंट टाइम्स में कि हर चैप्टर को इक्वल वेटेज दी है, जबकि चैप्टर 1, 3 और 4 का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, और 4 कई बार ना रिलेट, जो चैप्टर नंबर 2 है वो 3 को रिलेट करता है। तो मैं बोलता हूं इसलिए 1, 2, 3 और 4 ये 4 चैप्टर कर डालो, जिनका इतना मेजर बड़ा सिलेबस भी नहीं है, और ये ऑलमोस्ट आपका 80% मार्क्स कवर कर देगा, है ना। ऑलमोस्ट आपका 80% मार्क्स कवर कर देगा। ठीक है, यस गाइस, मैंने आई थिंक इसकी वेटेज कम रख दी है, ये वेटेज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। इसकी वेटेज होगी हमारी ऑलमोस्ट 38 to 42 मार्क्स। हाँ, 38 to 42 मार्क्स। यस, वो 50 में से वेटेज है। ठीक है ना, तो 38 to 42 मार्क्स का ये कवर हुआ, 32 से 37 मार्क्स का ये कवर हुआ, तो ऑलमोस्ट मैं बोलूं मिनिमम से मिनिमम आपका 70 से 80 मार्क्स का सिलेबस कवर होता है। और आपने तैयारी जो करी है ना 70 से 80 मार्क्स की करी है, जबकि सिलेबस आप अगर देखोगे ना टाइम वाइज सिर्फ 60% टाइम दे रहे हो आप अपने सिलेबस को। 60% टाइम देकर आप 70 से 80 मार्क्स का सिलेबस कवर कर सकते हो, और ये पॉसिबल है 40 से 45 दिन में कवर करना। उसके लिए आप रेगुलर बैच से करो, आप रिकॉर्डेड बैच से लो, या आप जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ो, अपना 100% दो। एंड यस गाइस, मैं आपको रिवीजन कराने के लिए आ रहा हूं मार्च एंड अप्रैल के अंदर में, जहां एफएम और एसएम मैं आपको सीए इंटर बाय विश्वास सीए पे पूरा रिवाइज करने वाला हूं। मैं ही नहीं, पूरी टीम हमारी आएगी और आपको ढंग से हर एक सब्जेक्ट रिवाइज कराएगी। इस बार हम वादा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम आपके साथ हैं एग्जाम तक आपको तैयार कराने के लिए। तो मिलते हैं बेटा, आपको ऐसी और वीडियोस में कोई भी और डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और स्ट्रेटेजीज आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है एग्जाम के रिलेटेड। तो सी यू सून गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।